लेकर हम दीवाना दिल। लो तारा, अरे लो तारा, पानी लो, लो ना, लो तारा, लो ना पानी लो। हम बोले आगे मत बढ़ना। आजा आजा नहीं है पानी, पियो ना पानी। पानी पानी। हम तुमसे कह रहे हैं तारा, शेर के कपड़े पहनो और डिवोर्स पेपर साइन कर दो। हम तुम्हें पूरे संसार का पानी लाके दे देंगे, वरना कोई पानी नहीं मिलेगा जब तक तुम वो पेपर साइन नहीं करोगे। और ना ही आज तुम्हारा आशिक आके तुम्हें बचाएगा और ना कोई और। बोलो, साइन करोगे? पानी राजी, पानी। पानी जिद करी हुई तोरन लाए हैं। आज इस घेरे से ना ही तुम्हें कोई भूत और ना ही कोई प्रेत बचा सकता है। आज हम भी देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है तारा सिंह। पानी पानी। तलाक, तलाक, पानी 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 तलाक, तलाक, तलाक। तारा, पानी पानी पानी। डिवोर्स पेपर दूं? राजी प्लीज, पानी। तुम साइन कर दो, हम तुम्हें दे देंगे। हाँ बेटा ले आओ, साइन कर देगी, नहीं तो ऐसे ही मर जाएगी ये। ले आओ, है ना, कर दोगी ना साइन? जो हम साइन नहीं करेंगे, पानी चाहिए, पानी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं कर, पानी चाहिए हमें। पानी पानी पानी। ए बेटा मत पानी पिलाओ इसको, रहा मत करो इसके ऊपर, उस लायक भैया नहीं आई। प्लीज पानी। पानी पीना तुम्हें? हम पिलाएंगे। तुम भी क्या याद रखोगी किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। लो पानी। पानी सरदार जी प्लीज, पानी पानी सरदार जी, पानी। बोलो, साइन करोगी? पेपर साइन करोगी? चाहे ये जो हो जाए, हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है। काजल, जाके मिर्ची और लेके आओ। अरे बाबूजी, खड़े खड़े देख कर रहे हैं, रोकिए सम्राट को। कैसी हैवानियत पे उतर आया है, मार डालेगा तारा को, रोकिए। हमने कहा मिर्च लेके आओ। काजल, काजल तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। ये अब हम बोले मास्टर, ज्यादा सरपंच मत बनो। हमको पता है वो क्या कर रहा है, और जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है। खड़े रहो यहीं पर।
महादेव मदद कीजिए, मदद कीजिए महादेव। इस जल के बदले तारा को पानी पिलाइए, उसकी प्यास बुझाइए, नहीं तो वो मर जाएगी। महादेव मदद कीजिए, महादेव, महादेव मदद कीजिए, मदद कीजिए महादेव, महादेव मदद कीजिए, मदद कीजिए महादेव, मदद कीजिए। ये लीजिए भैया, छुटकी भाभी मिर्ची खाएंगी ना तो करंट की तरह दौड़ने लगेंगी। लीजिए। आओ तारा सिंह, थोड़ी मिर्ची और खाते हैं। तुम तो जहर भी खा सकती हो हमारे लिए। शाबाश, लो। सम्राट, तारा को इतना मजबूर मत करो, इंसानियत की हद पार मत करो, वरना अगर तारा को कुछ हुआ ना तो सब फंसेंगे, सब जेल जाएंगे। और महादेव की कसम, इसकी गवाही है ना हम खुद ही देंगे। हाँ दे देना जाके, बाकी जो हो रहा है ना वो हो के रहेगा। हाँ बेटा, रुकना मत। प्यार करती हो ना हमसे तारा सिंह, लो और मिर्ची खाओ। सम्राट, सम्राट, तुम इंसान नहीं, हैवान बन चुके हैं अपने अहंकार में। प्रेम में ऐसी कुर्बानी देख के महादेव का भी कलेजा फट जाए। ये लो और खाओ तारा। पानी, प्लीज पानी। तुमने तो सारी खा ली तारा सिंह, देखो खाली हो गया। साइन करोगी? प्लीज पानी, पानी, पानी चाहिए। तलाक पेपर साइन कर दो तारा, हम कह रहे हैं तुमसे। पानी, पानी, पानी चाहिए। तलाक 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 चाहिए तारा। बोलो साइन करोगी? बोलो तारा, साइन करोगी? तलाक, डिवोर्स, पानी। तलाक। बस करो सम्राट, भगवान के लिए बस करो। पानी, डिवोर्स पेपर साइन, तलाक। पानी, प्लीज पानी। हमने कहा ना पानी नहीं है तारा सिंह। अरे आप सभी कहिए ना इससे कि पानी नहीं है। कहाँ है पानी? घर में पानी है या नहीं है? नहीं है पानी, कहाँ से ले आकर दे पानी? परंतु गंगा जल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमो भगवते रुद्राय तत्मानगं शिवात्मानगं श्री रुद्र रूपं ध्यायेत् तत्मानगं शिवात्मानगं श्री रुद्र। बेटा रुको, उसे वैसे ही रहने दो। जब किसी स्त्री के साथ अन्याय होता है तो महादेव स्वयं आकर उसे न्याय दिलाते हैं, और ये महादेव का ही न्याय है। बाबा हमारा बेटा कष्ट में है, हम ऐसे कैसे रहने दे? क्या मजाक है ये? ये कोई मजाक नहीं है बच्चे, इसे शिवपासी ही समझो। सही समय आने पर सही हाथ लगते ही ये स्वयं ही खुल जाएगा। रुद्राभिषेक करने के बाद इस जल को प्रसाद के रूप में हम बांट रहे हैं। कहां तुम पानी मांग रही थी और महादेव ने तुम्हारे लिए गंगा जल भेज दिया। ओम रुद्रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमस्तुते। रुद्रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमस्तुते। ओम 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 नमः शिवाय। तुम तो बहुत बड़े अभागे हो बेटा। हम तो महादेव का चरणामृत लेकर आए थे, लेकिन देखो तुम इसे भी नहीं पी पा रहे हो। तुम्हारा दुर्भाग्य प्रबल हो गया है। तुम्हारे हाथ जो बंधे हैं। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, ये हमारे पति है। आप ही चरणामृत हमें दे दीजिए। हम नहीं चाहते हमारे पति महादेव के चरणामृत से वंचित रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देख सम्राट, तू उसे जहर पिला रहा था, लेकिन वो तुझे चनामृत पिला रही है। देख, सबक ले कुछ। ये महादेव का अमृत है, पी लीजिए। बम भोले पी ले बेटा, महादेव के प्रसाद का अनादर नहीं करते। हाँ बेटा प्लीज। महादेव का आशीर्वाद ही नहीं बल्कि संकेत भी है कि हमने जो फैसला लिया है डिवोर्स पेपर पर साइन ना करने का, वो सही है, सही है।
धन्यवाद महादेव, आज आपने एक और रूप देकर हमें तारा के मदद करने लायक बना दिया। आपके आशीर्वाद से हमें आज एक और शरीर मिला और रूप मिला है, इसलिए हम और ताकत के साथ तारा और सम्राट के रिश्ते की रक्षा करेंगे और उनके बंधन को स्थायी और प्रेम के साथ परिपूर्ण बनाएंगे। हर हर महादेव। क्या कर रही हो तुम? हमने पूछा क्या कर रही हो हमारे कमरे के बाहर? वो हम आपके कमरे के अंदर तो जा नहीं सकते हैं, तो मुंह खोलकर एसी की हवा ले रहे हैं। काहे जलन पड़ी है ना, तो ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। आपने इतनी मिर्ची खिलाई है तो हम इतना तो करेंगे ना। अच्छा, लो बंद हो गया। अब किसी और के कमरे के बाहर जाओ और ठंडी हवा लो। कितने अकड़ू है ना, इतना दर्द देने के बाद इतनी सी राहत भी नहीं लेने दी और एसी बंद कर दिया। आप में जरा सी भी दया, सहानुभूति, सिंपैथी कछु नहीं है ना। बस कहने को कह दिया कि हम तारा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप जरा सा भी हमारे लिए महसूस नहीं करते ना। जरा सा भी, थोड़ा सा नहीं करते महसूस, जरा सा भी नहीं करते। और हम नहीं जानते कि तुम ये सब करके करना क्या चाहती हो, नहीं क्या दिखाना चाहती हो तुम। बताएं क्या करना चाहते हैं। हाँ, क्या करना चाहती हो? बाहर आइए, हमारे पास आइए, फिर हम बताते हैं। आइए आइए आइए। हम तुमसे कह रहे हैं हमें कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए तारा। हम ही चाहते हैं कि हम हों, आप हों और हमारी एक दुनिया हो। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। अगर तुम्हारी और हमारी कोई दुनिया होगी ना तारा से, उसे हम जला के राख कर देंगे। याद रखना। सम्राट जी, आपके अंदर ये जो नफरत की आग जल रही है ना, हम एक दिन इसे बुझा कर रहेंगे। बबनी जी, बबनी जी, बबनी जी। कहा है भाभी? बबनी जी, वो कहा है ना कि आज ना हमें तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही है,
तो आप हमारे कमरे में जा करके ना थोड़ा बेड शीट वगैरह, बेड वगैरह, कपड़े वपड़े जो भी है ना सब ठीक ठाक कर दीजिए और हम ब्रश करके आते हैं। भगवान करते उस दिन का पैर ना सच में टूट जाता तो आज ऐसे मटक मटक के नहीं चल रही होती। आज बेड सो जाते। अरे बबरी जी, अभी ना आपकी सारी नींद ना हवा में उड़ जाएगी अगर हम वीडियो दिखा दे कि घर की लाडली दुलारी बिटिया रानी नौकर के साथ रासलीला कर रही है, तो सोचो क्या होगा। अरे बड़की भाभी, अब का बिना बात के कुछ भी बोल रही हैं? हम रासलीला थोड़ी ना करने गए थे। रवि को चोट लगी थी, भैया ने उसको मारा था तो बस दवाई लगा रहे थे, फिर काहे धमकी देती रहती है बार बारी? कहीं नहीं जाओगे तुम, पहले मलहम लगाओगे फिर जाओगे। तो दवा लगाते समय वहाँ कौन कर रहा था और उसकी शर्ट फाड़ रही थी? हमने तो ऐसा दवा लगाते हुए क्यों को नहीं देखा। सॉरी, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। आप ना गुस्सा मत करिए, हम कहाँ मना करें कुछ काम करने से। हाँ, हम सारे काम कर देंगे, आप बस बोलते रहिए। प्लीज प्लीज वो वीडियो मत दिखाइएगा किसी को भी। हे भोलेनाथ, पद्मा भाभी के पास हमारा उस दिन का वीडियो है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करके लगता नहीं है उन्होंने देखा है। नहीं तो वो ऐसे नहीं बोलती, कहे कि हम वीडियो में तो दिखाई नहीं देंगे। और अगर भाभी ने सबको वीडियो दिखाने की कोशिश की तो सबको पता चल जाएगा कि हम इंसान नहीं है, क्योंकि भूत की तो फोटो नहीं आती, शीशे में भी नहीं दिखाई देता और परछाई भी नहीं बनती। हम अभी करके आते हैं ना। कौन सा वीडियो? अब ये तारा कहां से आ गई? आपसे मतलब? और जान के क्या करना है आपको? हम जा रहे हैं। अरे बताइए ना कौन सा वीडियो? ए, तुम ना ज्यादा सगी बनने की ना कोशिश मत करो, और ननद भाभी के बीच में ना तुमको पढ़ने की कोनो जरूरत नहीं है। कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो, चलो जाओ यहाँ से। जरूरत है, ये हमारी भी ननद है और हम ही घर की छुटकी बहू हैं। बड़की भाभी ननद जी को ऐसे वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल करेंगी, धमकी देगी। नहीं, ये सही नहीं है। हम छुटकी बहू ऐसा होने नहीं देंगे, ये सरासर गलत है। महादेव, अब क्या होगा? तारा को भी पता चल गया। अरे गलत से हमको कोनो लेना देना नहीं है, आप ना बस प्लीज बीच में मत पड़िए। बड़की भाभी, हम जाके ना अभी काम करके आते हैं। हाँ हाँ। अरे ऐसे कैसे कोई आपसे जबरदस्ती काम करवा सकता है? हमें बताइए ना कौन सी वीडियो, क्या बात है आखिर? बबनी जी, एक थप्पड़ मारो इका। बबनी जी, हम तुम्हारी भाभी पटना वाली और अम्मा जी की उत्तराधिकारी कह रहे हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि बेटी की घर की हाथ पकड़ेगी तू? हम ही घर की छुटकी बहू हैं और हम ऐसे हाथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही आपको ब्लैकमेल करने देंगे। पहले बताइए कौन सी वीडियो, क्या बात है? ज्यादा ना हक जमाने की कोनो जरूरत नहीं है छुटकी भाभी, हम करे हाथ छोड़ दीजिए वरना ऐसे सच में थप्पड़ मार देंगे ना आपको। अरे बबूनी जी, आखिर वीडियो में ऐसा क्या है जो आप डर रही हैं? कह रहे हैं हम हाथ छोड़िए। अरे हाथ छोड़िए ना आप। क्या हो रहा है घर में? कई बहस पानी में, इनकी और कमी थी। अब माँ जी, बड़की भाभी कनो वीडियो की धमकी देकर बबूनी जी से काम करवा रही हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या बात है, लेकिन वो बता ही नहीं रही है। माँ जी, ये घर है, अब घर के ही सदस्य अगर एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगेंगे, ऐसे धमकी देंगे, तो भला किस पर भरोसा करेंगे? आप पूछिए ना कि आखिर बात क्या है, कौन सी वीडियो है, और वो साफ साफ बता ही नहीं रही है। आप पूछिए ना माँ जी। पटना वाली, तुम्हारा इतना हिम्मत कि हमरा बेटी को तुम ब्लैकमेल करोगी? इतना औकात कब से हो गया रे तुम्हारा? चमड़ी उधार के रख देंगे तुम्हारा हम। खबरदार अम्मा जी, अगर दोबारा हाथ चलाई तो।
बड़ी बेटी वाली बन रही हैं। तो अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। अब तक तो हम छुपा करके रखे थे, लेकिन अब हम सबको दिखा देंगे। बिना मतलब थप्पड़ मारेंगी आप हमको। और आपको क्या लगता है अम्मा जी कि आपकी बेटी बड़ी दूध की धुली है और बाकी सब गलत? नहीं, अब हम वीडियो दिखाते हैं, फिर आप सब लोग मिल करके हमरी नहीं बल्कि अपनी लाडली दुलारी बिटिया रानी का चमड़ी उधेड़िएगा। बबुआ जी, बाबूजी, अरे बड़की भाभी जी, बबुआ जी, बाबूजी। भाग रवि, भाग यहाँ से। ए रवि, तू रुक। तेरा यहाँ होना बहुत ही जरूरी है, तू यहीं रुक। क्या हुआ? आप सबको एक पिक्चर दिखानी है जिसका हीरो ई घर का ड्राइवर रवि है और हीरोइन है ई घर की प्यारी दुलारी बिटिया रानी काजल बबुनी। ये पटना वाली, जुबान संभाल के बोलो, नहीं तो राख लगा के जुबान खींच लेंगे। हाँ मैडम जी, ये क्या बोल रही हैं आप? इस घर का ड्राइवर भला कब हीरो बन गया? हाँ बड़की भाभी, तमाशा बंद करिए। अरे हमारे साथ थोड़ी बहस क्या होगी? आप तो हमारे बारे में कुछ भी बोले जा रही है। कब से अनाप शनाप बोले जा रही है। चलिए ना अंदर, हम आपको सॉरी कह रहे हैं। प्लीज आप जो कहेंगे ना वो करें। नहीं बबुनी जी, अब बात उठी है तो खुल करके रहेगी। दिखाते हैं ना कि कैसी है घर की दुलारी बिटिया रानी जो घर के ड्राइवर के साथ नैन मटक्का कर रही है। मैडम जी गलत बात। ए तू चुप। बात तो अभी हम सबके सामने लेकर के आएंगे, तू घबरा मत। रुक जा। बस बहुत होगी बकवास। सबूत हैं? सबूत दिखाइए। ए रवि, प्रोजेक्टर लगा। अभी हम सबूत दिखाते हैं। दिखाते हैं कि कैसे बबुआ जी ने जब तुमको मारा था तो दवा लगाने के बहाने बबुनी जी तुम्हारे कमरे में कैसे गई थी। उनको ना तारा भाभी के चक्कर में मार खाने की कोनो जरूरत नहीं है। वो कहा है ना कि वो उसी के ही लायक है। जो हो रहा है सही हो रहा है। क्यों बेवजह आप लोग इस बात को इतना बड़ा बना रहे हैं? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और काजल मैडम बताइए ना, हमने तो आपको दवाई लगाने से मना किया था। और हमारा उसूल है, पराये घर की बहू बेटियों से हम दूरी बनाकर रखते हैं। चुप, नहीं सुननी तुम्हारी सफाई। जितना बोला गया है उतना करो। प्रोजेक्टर लगाओ। सुना नहीं तुमने? प्रोजेक्टर लगाओ और जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। सब देखेंगे उसे कि आखिर सच क्या है। महादेव अब क्या करें? दिखाइए क्या सबूत लाई हैं आप। चलाइए वीडियो। इस वीडियो में तो हम नहीं दिखेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि हम भूत हैं। हे महादेव, ये सब क्यों हो रहा है? अब देखिए सच का है। अरे ये क्या हो गया? रुकिए, अभी फिर से हम चलाते हैं। पता नहीं क्या हो गया। धन्यवाद महादेव, ये सिर्फ आप ही की माया हो सकती है। लाख लाख धन्यवाद। आज आपने हमारी असलियत सबके सामने आने से बचा ली। हमारे पास तो पूरा वीडियो था, हमने तो पूरा इसमें वीडियो बनाया था, फिर काहे नहीं चल रही?
कुछ रहेगा तब ना चलेगा। वीडियो है या नहीं है तो दिखाई कैसे देगा? इस सारा नाटक नौटंकी ये लिए कर रहे थे ना कि तुम हमारा बेटी को बदनाम कर सको, उसको गलत साबित कर सको। शर्म नहीं आ रहा है तुमको? तुम्हारी अपनी ननद है, उसकी भाभी हो तुम, और उसके चरित्र पर तुम कीचड़ उछालने चली थी। अरे अम्मा जी, अरे अम्मा जी हम सच कह रहे हैं, हमने वीडियो बनाया था और अपनी आंखों से देखा था अम्मा जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो वीडियो कहाँ गया? गायब हो गया या किसी भूत ने डिलीट कर दिया वीडियो? जैसा आप कह रही हैं वैसे तो कुछ नहीं था वहां पे। आपको क्या लगा वैसा वायद वीडियो दिखाएंगी और हमारी बहन के चरित्र पे उंगली उठाएंगी, हम और हमारे घर वाले सब मिलकर मारने गए? बोलो, बहुत ही गलत किया है आपने। हम समझते हैं कि ननद और भाभी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन भाभी इतनी गिर जाए कि अपनी ननद की इज्जत उछाले सबके सामने, ये अपराध है और इस अपराध के लिए आपको सजा तो जरूर मिलेगी। और सम्राट सिंह की अदालत में आप अपराधी हैं और आपकी सजा ये है कि अगले 3 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए आप एक कमरे में बंद रहेंगी। सम्राट जी ये का बात हुई? ये कोनो कचहरी थोड़ी ना है कि बात बात पर मुकदमा खोल के सजा सुना दे। ए बम भोले तारा, चुप। तुम्हारा हुक्का पानी बंद किया है ना सम्राट ने अपने कमरे से। ज्यादा पटना वाली का हिमायती मत बनो का। और जो नीच और गिरा हुआ काम किया है ना इसने हमारी बेटी पे लांछन लगाने का, उस हिसाब से तो उसे शुक्र मनाना चाहिए कि सम्राट ने बहुत ही मामूली सजा दी है उसे। क्या समझे? मगर बाबूजी, पद्मा भी झूठे सबूत के दम पर इतनी बड़ी बात नहीं करेगी ना। इतना इसे भी पता है कि अगर वीडियो का नाम लिए तो वीडियो भी दिखाना पड़ेगा। अब टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियो नहीं चल रहा है, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड की थी ना। देखिए, बिना सबूत देखे हमारे पत्नी को सजा देना इस सरासर अन्याय है इसके साथ। वही तो हम कह रहे हैं कि हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी पता नहीं ये क्यों चल नहीं रहा है। अभी तो नहीं है ना, और कोर्ट के फैसले पे टीका टिप्पणी नहीं की जाती बिना सबूतों के। अगली बार आइएगा सबूत लेके, उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट का फैसला आपके फेवर में होगा या नहीं। सम्राट जी मिल बैठकर बात करते हैं ना, का पता कि काजल बबूनी को सचमुच में प्यार हो रवि से। सबको अपनी तरह समझती हो तुम कि शादी से पहले किसी और मर्द के लिए आपके मन में प्रेम हो। हमारी बहन नहीं है ऐसी, और वो भी एक ड्राइवर से, एक बॉडीगार्ड से प्यार कतई नहीं होगा ये। और ये पद्मा भाभी, ये तो इस घर की बहू है, दूसरे घर से आई है। इन्हें इस घर की इज्जत की क्या परवाह, इसलिए इन्होंने हमारी बहन के ऊपर इल्जाम लगा के ये सारा तमाशा बनाया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सम्राट जी? हम भाभी घर की नहीं है। ब्याह के बाद इतने साल देने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वो दूसरे घर की है। अरे ब्याह के बाद जिंदगी भर के लिए एक औरत के लिए उसका ससुराल ही घर बन जाता है, उसे ही सजाती है, संवारती है। लेकिन ससुराल वाले कभी भी उसे बोल देते हैं कि वो ही घर की नहीं है, ये घर उसका है ही नहीं। अरे जिंदगी भर वो घर की इज्जत को ढोने वाली औरत को कह दिया जाता है कि उसे ये घर की इज्जत की फिक्र ही नहीं है, तो गलत बात है। अपने घर की बेटी पर तो सबको विश्वास होता है, लेकिन घर की बहू चाहे जितनी भी सेवा कर ले, जितनी भी ईमानदारी दिखा ले, उनका ऊपर तो कभी कौन विश्वास नहीं करता है। दादा हो दादा। आपका विश्वास गया तेल लगाने। इस घर में वही होगा जो सम्राट सिंह चाहेगा, और सम्राट सिंह ने आपको सजा सुना दी है। अम्मा लेके जाइए और बंद कर दीजिए इन्हें। जब 3 दिन बिना खाने पीने के रहेंगी ना ये, तो इनको समझ आ जाएगी कि जेल की सजा क्या होती है। ले जाइए इन्हें। बबुआ जी, सजा सुना देने से आपकी बहन का सच नहीं बदल जाएगा। काजल बबुनी का चक्कर ई रवि के साथ चल रहा है, ये तो हम साबित करके रहेंगे। 3 दिन जब रहोगे ना काल कोठरी में, तो तीनों लोग दिख जाएगा। अम्मा जी, हम जो भी कह रहे थे हम सही कह रहे थे, हम कुछ भी झूठ नहीं कह रहे थे। इलू के पापा, देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ।
चुपचाप बैठो यहाँ पर। घर की बेटी के आगे बहू को दो घोड़े का बना दिया इन लोगों ने। लेकिन एक दिन जब यही बेटी इनकी नाक कटाएगी ना, तब हम इनसे पूछेंगे। ये है काला साड़ी, घर के कैदी के लिए सम्राट तय किया है। और ये जो गहना गुड़िया जो बचा खुचा है ना शरीर पर, खोल दो। है कि महारानी बन के सजा नहीं काटा जाता है। 3 दिन का सजा ना 3 साल जैसे लगेगा तुमको। ये क्या है अम्मा जी? ये है चीनी। हम है तुम्हारी सास, तो हम सोचे कि हमारी पटना वाली अकेले कमरा में रहेगी, मन नहीं लगेगा, तो उसके साथ कुछ होना चाहिए ना। चीनी छिड़क दिए हैं तो चिंटी आएगा अपना खाना खाने। और तुमको भूख लगेगा तो तुम भी जीभ से चाट लेना। तुम चिंटी का खाना खाना और चिंटी तुमको खाएगा। तुम्हारी सजा ना और कठिन होता जाएगा। काटो सजा। अरे हम झूठ नहीं कह रहे थे, हम सच्चे कह रहे थे। सजा तो सबको बराबर मिलेगी, जितने गुनहगार हैं सबको। रवि, अगर पद्मा भाभी की बात सच निकली, अगर उसमें 1 पैसे की भी सच्चाई हुई ना, तो हम कसम खाते हैं पत्थर लेके तुम्हारा सिर फाड़ देंगे और जान से मार देंगे। या फिर पूरे बनारस में गाड़ी की डिक्की के पीछे बांधेंगे और घसीटेंगे। ये सम्राट सिंह का वादा है। हमारी बात याद रखना, दोबारा नहीं कहेंगे। अगर काजल जी के मन में कुछ है तो सूरज के साथ उनका रिश्ता हम जोड़ेंगे। तो चींटियां भाग जाएंगी। अभी कर देते। हाँ हाँ ले लो तेल। उसके बाद एक वही माचिस का तीली और फिर पुम। नहीं अम्मा जी, अब तुम जाओ यहाँ से। हमको कोनो तेल और नहीं चाहिए। तुम कहाँ यहाँ पे आई हो आग लगाने अपनी जिंदगी में? अगर तुम नहीं होती ना तो हमारी दुर्गत नहीं होती। तुम्हारी वजह से हमारी ऐसी हालत हुई है। पर जा कहाँ नहीं रही हो? जिसका मदद करने आई थी उहे तुमको भगा रही है, तो कौन मुंह लेके खड़ी हो? जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। हमको तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ यहाँ से।
अम्मा जी सॉरी ना। हमको तुम्हारा कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। अम्मा जी सॉरी। चुप। अम्मा जी सॉरी। अम्मा जी सॉरी। पूरा फंसते फंसते बचे हैं हम। लेकिन पद्मा भाभी तो फंस गई ना। अच्छा, तो आपको पद्मा भाभी की बातों पर यकीन है? हमने देखा था कि आप उस दिन रवि के कमरे में दवा लेकर गई थी। हाँ तो जाइए ना, सबको बता दीजिए कि हमारा रवि के साथ चक्कर चल रहा है। बस चलन है हम। आप रवि से प्यार करती हैं? बताइए ना, क्या आप रवि से प्यार करती हैं? देखिए, प्यार करना कोनो गुनाह नहीं होता है और किसी का हक नहीं बनता है कि वो आपके प्यार को बच्चलन का नाम दे। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि घर वाले क्या बोलते हैं, काहे कि हम जानते हैं कि प्यार करना ईश्वर की पूजा करने जैसा होता है, साधना होती है। ये रिश्ता बहुत ही पाक होता है। इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या आप रवि से प्यार करती हैं? बताइए। क्या करेंगे अब जानकर? हाँ, अरे अब जाइए ना, अपना काम करिए प्लीज। जानने की जरूरत है। काहे कि जब अपनी प्रेम कहानी अधूरी रह जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे की प्रेम कहानी पूरी हो सके। इसलिए पूछ रहे हैं, क्या आप रवि से प्यार करती हैं? क्या पता हम आपकी कोनो मदद कर सके। बताइए ना। अच्छा ठीक है, आप सोच विचार कर लीजिए। आपको सही लगता है तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ, हम रवि से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए। कहाँ? रोना बंद कीजिए और चलिए। आइए। अगर पद्मा भाभी की बात सच निकली तो हम कसम खाते हैं, पत्थर लेके तुम्हारा सिर फाड़ देंगे, गाड़ी की डिक्की के पीछे बांध देंगे और पूरे बनारस घसीटेंगे। ये सम्राट सिंह का वादा है। अजीब घर है ये, या कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन प्यार होने पर बता देना चाहिए। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। तो क्या करें? उस घर में कोई बैठने लायक जगह है क्या? कब बम फट जाए कुछ नहीं पता। रवि, हम घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा पूछते हैं, का तुम काजल बबूनी से प्यार करते हो? ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम एक नौकर हैं, आपके घर के ड्राइवर। ये हम सोच भी कैसे सकते हैं? प्यार सोच के नहीं होता है। हमारे जैसा आदमी ना बिना सोचे कुछ नहीं करता है। देखो रवि, काजल बबूनी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बताओ ना, रवि के सामने बोलो, जो सच है बताओ। हाँ रवि, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तो गलत करती हैं आप, ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। देखिए हमें माफ कर दीजिए, हम इसके लायक नहीं हैं। हम काजल से तो क्या किसी से भी प्यार करने लायक नहीं है। और आप लोग ना, मैं ऐसी बातों में मत उलझाइए। हमें इस बारे में ना तो कोई बात करनी है ना सुननी है। माफ कीजिए। जान गई ना आप कि हम रवि से प्यार करते हैं। उसको बता के भी देख लिया, पर क्या फायदा जब उसने हमारे बीच ही हैसियत की दीवार खड़ी कर दी है। अब क्या करेंगे?
हम आपकी और रवि की शादी करवाएंगे। जल्दी से तारा और सम्राट के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और हम जाएं यहाँ से। और तो तारा भी काजल की पैरवी करने लगी है। दुनिया भर को समझा सकते हैं, लेकिन तारा को कैसे समझाएं? समझाना ही क्यों है? तारा समझती है कि दो प्यार करने वालों को मिल जाना चाहिए। काहे कि अधूरा प्रेम एक इंसान को जिंदगी भर के लिए अधूरा कर देता है, और अधूरापन बहुत तकलीफ देता है। लेकिन हम काजल के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें काजल से शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। कभी नहीं। ये क्या कर रही हो? तुम गाड़ी चलाओ, जहाँ बोलेंगे वहाँ रुकना। तारा, ये पागलपन है। तारा समझ नहीं। हम कह रहे हैं ना, जहाँ बोलेंगे वहाँ गाड़ी रोकना। टाइम नहीं है, चलो। तारा, ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो तुम। कहा ना चलो तुम। रवि, ये कहाँ चला गया गाड़ी लेके? रवि! बेटा, तारा को कहीं देखे हो? तारा अंदर नहीं है क्या? एगो बात कहे बेटा, कि घर में जितना कलेश हो रहा है ना, तारा के चलते हो रहा है। कहीं रवि तारा को लेके तो नहीं गया कहीं? आने दो दोनों को घर, बताते हैं। बेटा, तारा, हमें बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी रोको। उतरो। महादेव जी पर हाथ रखो और कसम खाओ कि जो बोलोगे सच बोलोगे। रखो हाथ। सूरज, हाथ रखो। अब हम आपके भरोसे हैं महादेव। तो बताओ, क्या तुम्हें ही बात का अफसोस है कि हम उस दिन तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम नहीं आए? अफसोस है। और ये जो तुम बार बार कहते रहते हो कि तुम्हें हमारी खुशी से मतलब है, वो सच है या झूठ है? सच है। बेटा, ये छुटकी बहुरिया घर आए ना तो बढ़िया से खबर लेना। देखो, हम लोग को बिना कुछ बोले बतियाए घर से बाहर चली गई। वो तू कड़ी के ड्राइवर के साथ, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, तुम्हारी बहन का नाम जोड़ा गया, उसके साथ घर के मान मर्यादा का तो तनिको ख्याल नहीं है उसको। बहू बेटे की कोनो मर्यादा होती है, लेकिन ये तारा तो सबकी धज्जा उड़ाने में लगी है। समझ नहीं आता आखिर वो चाहती क्या है। कोई नहीं अम्मा बाबूजी, और एक सवाल का जवाब लिया जाएगा उससे। कहा पता छुटकी भाभी रवि से बात करने गई हो और रवि शायद मान जाए। और का ही सच है कि तुम आज भी हमसे प्यार करते हो? बताओ सूरज। हाँ सच है, सच है तारा, हम तुमसे आज भी प्यार करते हैं। तो उस प्यार के बदले, अफसोस के बदले और चाहत कि हम हमेशा खुश रहें, उसके बदले
तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तारा, हमारी बात को समझने की कोशिश करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज समझो। ठीक है, हम महादेव जी की कसम खाते हैं कि अगर तुम काजल बबूनी जी से ब्याह नहीं करोगे तो तुम हमारी जो पल पल की खबर रखते हो ना, ई नौकरी के बहाने, उन नौकरी से तुम्हें निकलवा देंगे। फिर जिंदगी भर के लिए तुम हमें देख नहीं पाओगे, हमारा हाल पूछ नहीं पाओगे। तुम्हें हमारे आंसुओं की बहुत फिक्र है ना, तो जिंदगी भर के लिए हमारे आंसुओं की खबर तक नहीं पूछ पाओगे। ऐसा मत करो तारा, प्लीज ऐसा मत करो। हमसे हमारा मकसद मत छीनो। हम यहाँ पर रहकर जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुश रहो। तुम कुछ मत करो, तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो और हम खुश हो जाएंगे। हम तुम्हें कैसे समझाएं तारा? महादेव, आप ही बताइए कि हम क्या करें। बताइए महादेव। हम बताते हैं कि महादेव जी क्या चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। वरना घर वाले बताते हैं कि काजल बबूनी जी के लिए न जाने कितने बड़े बड़े रिश्ते आए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बहुत बड़े लोगों के रिश्ते आए, लेकिन उन्हें कौन पसंद आया? तुम। उन्हें तुमसे बहुत प्यार है सूरज, इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो घर जाके काजल बबूनी जी को बोल दो कि तुम ब्याह करने के लिए तैयार हो, या फिर सम्राट जी को बोल दो कि तुम ही नौकरी छोड़कर चले जाओगे। फैसला तुम्हारा है। मूर्ख, सोच क्या रहा है तू? एक भूत का विवाह मनुष्य के साथ भला हो सकता है क्या? दो मनुष्यों के बीच में विवाह होता है, एक भूत किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता। और यदि भूत ने हाँ कर भी दिया विवाह के लिए, तो विवाह के विधि विधान, उसके रस्मों को कैसे निभाएगा? कैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। तुम भूत बनकर खड़े हो जाओगे, तब क्या करोगे? ज्यादा सोचो मत, जाओ, चले जाओ यहाँ से। बाद में सोचना कि तारा के लिए क्या करना है। छुटकी पापा ने बात की होगी तो कहाँ की होगी? रवि माना होगा कि नहीं माना होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पता कहाँ हुआ होगा। बेटा, गुस्सा में हर फैसला नहीं लिया जाता है, सोच समझ के लो। इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। कह रहे हैं हाँ, काहे कि उसका जहर पूरा घर में फैल गया है। देखो पटना वाली का, उसके संगत में रह के कैसे कैंची जैसा जुबान चल रहा है। तो ठीक है ना अम्मा, जुबान ही काट देते हैं। नहीं, वही तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें समझाना चाह रही है। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा कुछ खिला देते हैं ना कि वो जिंदा भी रहे और जिंदा ना रहने के बराबर भी रहे, और दोष भी हम लोग के ऊपर नहीं आएगा। बट अम्मा, ये तो मरते वाली बात नहीं हुई ना। तो तू मत कर, तेरी अम्मा कर देगी। नहीं बाबूजी, वो हमसे लड़ना चाहती है, हमें टक्कर देना चाहती है। हम भी तो देखें कहां तक टक्कर देती है तारा सिंह। तो ठीक है, तू अपने तरीके से निपट, तेरी अम्मा अपनी तरीके से निपटेगी। जो पहले जीत जाए, बम भोले। हम सूरज और काजल का ब्याह करवाएंगे, हार नहीं मानेंगे। और पद्मा भाभी के साथ जो गलत हो रहा है उसे भी सही करेंगे। तारा ने बताया तुम चीटियों से परेशान हो। अभी हटाते हम इन्हें।
ये लो चाय पियो। आज हमको पता चला कि आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। आप हमारे लिए चाय लेके आए, हमारे लिए झाड़ू लेके आए। खड़े हो जाओ। पत्नी हो हमारी और तुम्हारे सुख दुख में साथ देना ही धर्म है हमारा। और हम जानते हैं कि बिना चाय के तुम्हारा माइग्रेन बढ़ जाएगा, फिर सर दर्द करेगा। एक जिम्मेदार पति कभी भी अपनी पत्नी को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता है। लो चाय पियो। दादा ओ दादा, कितना सच्चा और इमोशनल पति हमको मिला है। आप पीते हैं ना अभी चाय? हमें अपने फैसले की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं है मास्टर साहब। और इसके लिए हम आपको सजा भी दे सकते हैं मास्टर साहब। हमने जो किया है ना वो पति धर्म था, लेकिन तुमने आज तक कौन सा रिश्ता ढंग से निभाया है कि धर्म को समझोगे? आपका कोई भी धर्म हमारे फैसले से ऊपर नहीं है। और ये बात हम अभी आपको साबित करके दिखाएंगे। पद्मा भाभी, आप अभी इसी वक्त अपने पति यानी कि मास्टर साहब को थप्पड़ मारेंगे। बेटा, बहू के हाथ से बेटा को थप्पड़? ना 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 ना, औरत और मर्द का फर्क समझो बेटा। अम्मा, आपका बेटा अपनी मर्दानगी भूल गया है, तो इन्हें इनकी मर्दानगी तो याद दिलानी पड़ेगी ना। एक मर्द और औरत में क्या फर्क होता है ये तो बताना पड़ेगा। अब एक औरत के लिए झाड़ू मारना, उसके लिए चाय बनाना, ये मर्दानगी नहीं है मास्टर साहब। तकलीफ में अपनी बीवी की सेवा करना सच्चे मर्द की पहचान होती है, लेकिन तुम ये क्या समझोगे? तुम्हें तो औरतों को तकलीफ देने में ही मर्दानगी दिखती है। अभी जब एक औरत आपको दर्द देगी ना मास्टर साहब, तब आपको पता लगेगा। पद्मा भाभी, आपके सारे ऐशो आराम, आपकी सारी रहीसियत तभी बरकरार रहेगी अगर आप हमारे मास्टर साहब को थप्पड़ मारेंगे। रहने दीजिए ना बाबा जी। रहने नहीं दीजिए पद्मा भाभी, थप्पड़ मारिए अपने पति को। अम्मा जी आप बाबा जी को समझाइए ना, ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? अम्मा, आज से, अभी से हमारी जो पद्मा भाभी हैं, इनकी सारी शानो शौकत हमारे मास्टर साहब की 15,000 की तनख्वाह के हिसाब से होगा। इनके सारे महंगे कपड़े, बनारसी साड़ियां, महंगे महंगे गहने, ये सब ले लीजिए इनसे, क्योंकि आज से ये सिर्फ सूती साड़ियां पहन के घूमेंगे। इनके मेकअप का खर्चा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा सब बंद। इनका जो खाना भी बनेगा ना, वो हम लोगों से अलग बनेगा। और अगर कल को ये बीमार भी हो जाती हैं, तो उस बीमारी का जो इलाज भी होगा ना अम्मा, वो इन दोनों की औकात के अनुसार होगा।
क्योंकि अब ये त्रिभुवन सिंह की अमीर बहू नहीं, ये एक मामूली मास्टर की पत्नी बन के रहेंगी। हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, गजब। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं भाभी, ये आपने सही नहीं किया। अब आप चाहे खुद को 100 थप्पड़ मरवा लीजिए, लेकिन ये एक थप्पड़ जिसके लिए आपने अपने पति को ना चुन के सुविधाओं को चुना है, वो भारी पड़ता है और वो आपको अपराधी बनाता है। तारा, एक घर में अपराध और अपराधी की परिभाषा ही अलग है। तुम और हम दोनों एक ही जैसे हैं। अपना अपना बस रिश्ता ही निभा रहे हैं। हम हार गए, लेकिन तुम मत हारना। तारा सिंह, इनकी तो सच्चाई आ गई बाहर। अब तुम्हारी बारी है। कहां गई थी? रवि के साथ गई थी? कहां? आपका करेंगे जान के। आपका तो कोनो हक नहीं बनता है हम पर, तो हम जहां मर्जी जाए। जो तुम गाड़ी लेके गई थी ना तारा सिंह, उसमें जो पेट्रोल डलता है वो तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं डलता, इसलिए हमारा जानने का हक है। तो बताओ, कहां गई थी? बाप के पैसों से नहीं, लेकिन पति के पैसों से तो है। और जब तक हम ही घर में हैं, तब तक आप पर हमरा हक बनता है, और हम ही घर में हमेशा हैं। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, हमें समझ नहीं आता है कि बार बार, हर बात पर ये मर्द लोग अपनी पत्नी के बाप पर काहे चले जाते हैं। हमरे बाप भी उतने ही इज्जतदार और प्यारे होते हैं जितने ही आप मर्दों के बाप होते हैं। बेटा, ये तो कानून पढ़ा के चली गई। लेकिन रुको, पटना वाली के कमरा में वो ऐसा ताला मारेंगे ना कि कौशलवा खोजता रह जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं उसको। अरे अम्मा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। रुक जाओ। अंदर आने से पहले अपना फैसला बताओ। क्या सोचा है? तुम ये नौकरी छोड़कर जाओगे या फिर काजल बबूनी से ब्याह करने के लिए तैयार हो? बोलो रवि, शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? भाग जा सूरज, भाग जा। नहीं बाबा, एक बार भागकर भगोड़ा बन चुके हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, बाकी महादेव देखेंगे। हम तैयार हैं। काजल से ब्याह करने के लिए तैयार हैं। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।